आज का मेरा टॉपिक है समस्यात्मक बालक। यह टॉपिक भी पिछले टॉपिक समावेशी शिक्षा की तरह डीएलएड, बीएड और एमएड तीनों पाठ्यक्रमों में यूज़ होता है और साथ ही कंपटीशन में भी परीक्षाओं में इसका यूज़ होता है। तो आज का टॉपिक है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वह होते हैं जो सामान्य व्यवहार नियमों व मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं अथवा अवहेलना करते हैं। यह नियम जैसे समाज में बनाए गए होते हैं कि मंदिर जाना है तो या अपनी संस्कृति का पालन करना, यह असामान्य बच्चों द्वारा नहीं होता है। ये बालक होते हैं समस्यात्मक बालक, जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी न किसी प्रकार से बहुत ही असाधारण होता है। इन बच्चों को दूसरे सामान्य बच्चों से यदि तुलना की जाए तो दोनों में अंतर साफ देख सकते हैं आप। अतः वे बालक जो व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी दोष के कारण समाज में समस्या उत्पन्न करते हैं वे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई होते हैं जो गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य तौर पर खेलते हैं पर कई बच्चे उसमें इतने उद्दंड होते हैं कि वो अलग ही उनका परिचय हो जाता है कि ये समस्यात्मक बालक हैं। इसी प्रकार से समस्यात्मक बालकों की विशेषताओं को अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग तरीके से इसकी तुलना की है। तो विशेषज्ञों द्वारा तैयार कुछ सूची की गई है, उसमें से एक सूची मैं आपको आज बताती हूँ। पहला है सबसे अधिक गंभीर लक्षण जो होते हैं समस्यात्मक बालक के। पहला है अप्रसन्नता। अप्रसन्नता से आप समझ ही गए होंगे, ऐसे समस्यात्मक बालक जिनको कुछ भी आप दे दो, पेरेंट्स होते हैं उनने अनुभव करा होगा कि बच्चों को आप किसी भी प्रकार का सामान या उनको सुविधाएं दे दो उसमें वो प्रसन्न नहीं होते, उनमें एक अप्रसन्नता, खिन्नता बनी हुई होती है। भय होना, उनको असहाय महसूस होता है हर जगह। क्लास में भी होंगे तो उनको भय की भाव रहता है कि मुझे डर है किसी चीज़ का। एक होता है असामाजिक पलायन, जैसे समाज की किसी भी प्रतिक्रिया में वो इंटरेस्ट नहीं रखता बच्चा। क्रूरता, धमकाने की प्रवृत्ति, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें क्रूरता बढ़ती जाती है और दूसरे बच्चों को, अपने ही सहपाठियों को धमकाना, क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या, ये सारे लक्षण उनमें पाए जाते हैं। एक होता है लज्जा करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंसली नहीं क्लास में व्यवहार करते हैं, उनमें एक लज्जा का भाव रहता है। भले उनमें क्रूरता हो, भय हो और धमकाने की प्रवृत्ति हो पर उनमें लज्जा का भाव विशेष तौर पर देखा जाता है। संदेह भाव और सुझावात्मक प्रक्रिया होती है और स्वभावगत झल्लाहट रहती है। किसी भी कार्य को करने में वो झल्लाते हैं, तुरंत स्वाभाविक रूप से नहीं करते। एक सामान्य बच्चा किसी कार्य को आपके दिए गए आदेश या विचार पर तुरंत उसका कार्य करने का तरीका होता है वो अलग होता है, और एक समस्यात्मक बालक जो होता है उससे आप किसी भी कार्य को बोलेंगे तो उसमें झल्लाहट होती है, वो तुरंत उस कार्य को करना नहीं स्वीकार करता। दबंग होना, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे क्लास में दूसरे बच्चों को धमकाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उनमें एक दबंग स्वभाव होता है। और फिर इसके अलावा होते हैं सबसे कम गंभीर लक्षण जो शुरुआती दौर में दिखाई देते हैं। फुसफुसाहट करना, क्लास में बैठकर कक्षा का ध्यान बटाना, दूसरे विद्यार्थियों के साथ फुसफुसाना और बाहर जाकर धूम्रपान करना, अपवित्रीकरण, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, कई कई दिनों तक ना नहाना। कई बच्चों को आप देखा होगा बार बार बोलने पर भी उनको कितनी भी सीख दी जाए कि आप साफ स्वच्छ कपड़े पहने, नहाएं, पर उनमें एक स्वभाव बन जाता है अपवित्रीकरण का। धीमापन, किसी भी कार्य को करने में बहुत स्लो रहेंगे। कामुकता, कौतूहल करना, भयाभिभूत करना और विचारहीन होना, किसी भी कार्य को करने के पहले वह विचार नहीं करता बच्चा, कार्य दिमाग में आया और उसको जाके करना है। फिर है समस्यात्मक बच्चों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, विशेषज्ञों द्वारा ही इनके प्रकार निर्धारित किए गए हैं। पहला है आक्रामक और उत्तेजित बालक और दूसरा है अवदमित व घबराए हुए बालक। तो पहले पढ़ेंगे आक्रामक और उत्तेजित बालक के बारे में। यह वे बालक होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर आक्रामक रुख अपना लेते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का वार्तालाप कीजिए वो आक्रामक हो जाते हैं, उनको अपने स्वभाव के विपरीत कोई भी बात अच्छी नहीं लगती।
ये झगड़ा, मारपीट तथा तोड़-फोड़ में विश्वास करते हैं। ये हमेशा उत्तेजना से भरे होते हैं तथा धैर्य इन बच्चों में नहीं होता है। यदि इनको किसी आवश्यकता है किसी कार्य को करने की, तो इनमें धैर्य नहीं है कि वह कार्य होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है अवदमित व घबराए हुए बालक। इनमें वे बालक आते हैं जो कक्षा व घर में भी दबे से रहते हैं। ये चिंताग्रस्त होते हैं, भययुक्त होते हैं और आशंका से भरे होते हैं। ये प्रायः सफल नहीं होते क्योंकि इनको ये जो डर रहता है कि मैं ये कार्य कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ पाऊँगा या नहीं, मैं इस विषय को लेने योग्य हूँ या नहीं, इसका डिसीजन वो नहीं ले पाते क्योंकि उनमें एक दबे होने की प्रवृत्ति होती हो, चिंताग्रस्त रहते हैं, भययुक्त होते हैं। ये गलत वाक्य जल्दी में बोल जाते हैं और बेचैनी का अनुभव करते हैं। बात करते समय इनको ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं और जल्दी जल्दी में बहुत सी गलतियां करते हैं। ऐसे ही समस्यात्मक बालकों की पहचान होती है। इसके बाद है विशेषज्ञों द्वारा विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए समस्यात्मक बालकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है शैशवकालीन समस्यात्मक बालक। शैशव अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। इसमें बालक भोजन, नींद और संवेग से संबंधित समस्याएं पैदा करता है। इसका अर्थ यह है कि समस्यात्मक बालक की पहचान आप चाहें तो शैशवावस्था से भी की जा सकती है। जैसे कि उसमें देखेंगे आप बिल्कुल शैशव काल में जो बच्चा है 2 वर्ष तक का, वो बहुत अत्यधिक रोते हैं। कई बच्चे बिल्कुल रोते ही जाते हैं, किसी भी प्रकार से चुप नहीं होते और ठीक से ना सो पाना, रात में भी वो ढंग से नहीं सोते सामान्य बच्चों की अपेक्षा, और ठीक से भोजन ना करना, बार बार किसी भी प्रकार का प्रयास करो वो भोजन नहीं करते। फिर नेक्स्ट प्रारंभिक बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक। इसके अंतर्गत आते हैं बाल्यावस्था में मतलब होता है 2 साल के बाद की अवस्था। इसमें सबसे छोटे 3 से 4 वर्ष के बच्चे भी आते हैं। इनमें वो तोड़ फोड़ करना, खिलौना, जैसे कई सामान्य बच्चे होते हैं वो सामान्य तरीके से खिलौनों से खेलते हैं, पर जो समस्यात्मक बालक है वो खिलौनों की तोड़फोड़ करेगा, चीज़ों को तोड़ेगा फोड़ेगा, हट करना, अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करना, संवेगात्मक अस्थिरता का प्रदर्शन करना, अस्वच्छ रहना। वही यहाँ पे भी आ गई बात कि नहाने का बच्चों को बोलो तो वो नहाना नहीं चाहते। नेक्स्ट है बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक। यह काल प्रारंभिक बाल्यकाल और किशोर अवस्था के बीच का काल होता है। इस काल में बच्चों की समस्या जो होती हैं वो है हकलाना। कोई बच्चे होते हैं जो हकला के बोलते हैं। फिर है अकेले रहना, वह ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते, उनको अकेले रहना अच्छा लगता है। अंगूठा चूसना, अपनी उम्र के बड़े होने पर भी, एक सामान्य उम्र में आ जाने के बाद भी अंगूठा चूसने की उसमें हैबिट होती है। और विद्यालय ना जाना, उनकी जिद होती है कि विद्यालय नहीं जाना है। और चिंतित और आक्रामक होना। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।